हे अहिल्या, तुम अपने पति लोग को जाओ। चले राम लक्ष्मण बुद्धि शंका, गए जहाँ जग पावन गंगा। काजी सुनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सर बही आई, यही प्रकार सुर सर बही आई। गुरुदेव, ये स्वर्ग लोक में बहने वाली गंगा इस मृत्यु वन पे कैसे आई, ये कथा भी आप हमसे कह सुनाएं। राम, स्वर्ग लोक में रहने वाली गंगा महारानी इस धरती पर कैसे आई और कौन ऐसे पुरुष धरती पर लाए, इनकी कथा मैं सुना रहा हूँ। राम, ये आपके ही वंशज की लाई हुई गंगा महारानी है। आपके वंश में महाराजा सगर हुए, उसके पास दो रानी, एक रानी का नाम सुमुखी और दूसरी रानी का नाम सुमिति। ये दोनों रानी के पास कोई संतान नहीं। अब ये दोनों मिलकर महादेव की तपस्या किए। भोले शंकर प्रसन्न होकर कहे कि तुम्हें क्या चाहिए। तो एक रानी एक पुत्र होने की कामना की और दूसरी वाली रानी मन में सोची कि कन्या दान सबसे उत्तम दान है, तो क्यों न मैं 60,000 पुत्री मांग लूं। लेकिन देव राजेंद्र के प्रेरणा से सरस्वती माँ जिभ्या पर वास कर गई। वो पुत्री के जगह पुत्र निकल गया। महादेव से मांग ली कि मुझे पुत्र चाहिए। तो दूसरी रानी, जो पहली वाली रानी थी, उसके गर्भ से एक लालन का जन्म हुआ और दूसरी वाली रानी के गर्भ से तुम्बे के समान एक घड़ा निकला। उस घड़े में कीड़े के सदृश पुत्र का जन्म हुआ। छोटे छोटे कीड़े के समान उनके लालन पालन के लिए एक नाव में घृत तेल डलवा दिया गया। उसको पीते पीते जवान हो गए। राजाओं का काम ही है यज्ञ करना। सगर महाराज अपने जीवन में 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 100वां यज्ञ की तैयारी किए। तो ये देव राजेंद्र मन में सोचा कि इनकी 100वां यज्ञ की पूर्णाहुति अगर हो गई तो मेरे इंद्र पद का अधिकारी बन जाएगा। इधर यज्ञ प्रारंभ हुआ, उसमें श्याम करण घोड़ा छुड़वाया गया। वो घोड़े की सुरक्षा व्यवस्था में सगर महाराज अपना 60,000 पुत्र को लगा दिए। अब घोड़ा भ्रमण करने लगा। जब शाम का समय हुआ, ये लोग घोड़े को बांध करके विश्राम में लग गए। उसी समय देव राजेंद्र अर्धरात्रि के समय घोड़े को चुरा करके और ले जाकर पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया।
अब जब सुबह का समय हुआ, सगर महाराज का पुत्र जब जगे तो घोड़ा को नहीं पाए। भाई मन में सोचे कि मेरा घोड़ा चला किधर गया, कहाँ चला गया। चारों तरफ पता लगाए, कहीं घोड़ा नहीं मिला। फिर नारद जी महाराज कहे कि तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा घोड़ा पाताल लोक में है। अब पाताल लोक में जाने के लिए कोई मार्ग ही नहीं था। ये लोग क्या किए, अपना नख से, अपना नाखून से पृथ्वी को खोदना प्रारंभ की। खोदते खोदते एक विशाल सागर बनाए तो क्या देखते हैं, पाताल लोक में कपिल मुनि जो है वो ध्यानामग्न होकर बैठे हैं और उन्हीं के आश्रम पर घोड़ा बांधा हुआ है। ये सगर महाराज का पुत्र बहुत ऐसे कटु शब्द कहा कि महात्मा चोर है, ढोंगी पाखंडी, मेरे घोड़े को चुराकर दोनों आंख बंद करके बैठा है। इनकी कटु शब्द को सुनकर कपिल मुनि का ध्यान खंडन हो गया और उनके ध्यान के खंडन होते ही मात्र उनके नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकली। अग्नि रूपी ज्वाला में सगर महाराज का 60,000 पुत्र तत्काल जलकर भस्म हो गए। अब इन लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। ये लोग भूत प्रेत में भटकने लगे। अब इन सबों का कैसे उद्धार हो। तो फिर नारद जी महाराज कहे कि नारायण के चरणों से निकली हुई गंगा महारानी है। अगर वो गंगा महारानी मृत लोक में आ जाती है तो ये इन सबों का उद्धार हो जाएगा। क्या हुआ, सगर महाराज अपना पुत्र अंशुमंदस को राजगद्दी देकर चले गए तपस्या करने, गंगा महारानी को लाने के लिए। तपस्या करते करते शरीर को त्याग दिए, गंगा महारानी को नहीं लाए। फिर अंशुमंदस ने अंशुमान को राजगद्दी दिए और देखकर वो भी गए, लेकिन वो भी नहीं ला पाए, शरीर को त्याग दिए। अंशुमंदस के बाद दिलीप हुए, ये सब के सब गए, लेकिन किन्हीं में शक्ति नहीं कि शक्ति के बल पर गंगा महारानी को इस धरती पर लाए। लेकिन दिलीप का पुत्र जब भागरथ का आगमन हुआ, उनका जन्म हुआ और भागरथ ने जब भागरथ को पता चला कि हमारे पूर्वजगण को अकाल मृत्यु हुई है और ये लोग जाते हैं तपस्या करने के लिए, शरीर को त्याग देते हैं, तो मैं अपने मन में दृढ़ संकल्प लेता हूँ कि जब तक धरती पर गंगा महारानी को नहीं लाऊंगा तब तक मैं अपना शरीर प्रत्यागन नहीं करूंगा। यही हुआ। ब्रह्मा की घोर तपस्या किए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर प्रसन्न होकर कहे कि तुम्हें क्या चाहिए। भागरथ ने कहा कि नारायण के चरणों से निकली हुई गंगा महारानी है, आप मृत लोक में जाने दे ताकि हमारे पूर्वज गणों की जो अकाल मृत्यु हुई है उन सबों का उद्धार हो जाए। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कमंडल से गंगा महारानी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गंगा महारानी की इतनी तीव्र वेग है कि रोकने वाला संसार में कोई नहीं है, इसलिए जाओ महादेव की तपस्या करो। भोले शंकर अगर चाह देंगे तो उनके वेग को रोक लेंगे। यही हुआ। महादेव की तपस्या किए। महादेव से कहा गया, महादेव ने कहा कि जाकर कहो ब्रह्मा से कि कमंडल से गंगा महारानी को छोड़े। और जैसे छोड़ते हैं गंगा महारानी इस क्रोधावेश में तीव्र वेग से चली कि लगता था इस पृथ्वी को पाताल में लेकर चली जाएगी। लेकिन महादेव भोले शंकर अपने विशाल जटा को बिखेर दिए। जब बैठकर भोले शंकर जटा को बिखेर दिए, 6 महीने तक शंकर भगवान के जटा में गंगा महारानी भटकती रह गई। बाहर निकलने के लिए कोई मार्ग नहीं मिला। फिर भागरथ महाराज विनती किए, तो भागरथ महाराज के विनती पर शंकर भगवान ने उसी समय अपने जटा को निचोड़ कर 3 बूंद धरती पर गिराए। ये 3 बूंद 3 धारा में प्रवाहित हो गई। एक धारा स्वर्ग लोक में गई,
जो मंदाकिनी गंगा के नाम से विख्यात है। एक धारा पाताल लोक में गई जो प्रभावती गंगा के नाम से विख्यात हुई, और एक धारा भागवत महाराज के पीछे पीछे मृत लोक में आई जो भागरथी गंगा के नाम से विख्यात हो गई। भगवान आप चलकर गंगा में स्नान कीजिए और यहाँ के पंडा लोग को दान दक्षिणा दीजिए, पुनः हम लोग आगे चलेंगे। आइए। ओहो पारे जी, ओ पंडित कहिए कुशल मंगल सब कुशल है ना? ओ पंडित जी, घर घरारिया पर न है? नहीं, इस बार गंगा जी हमारे घर को तनी घसका दिए हैं, बाढ़ आ गया था। ओहो, बाढ़ में आपका घर जो घसका दिए, बाढ़ में आपका घर घसक गया। घसक गया। ओ भैया, हम लोग का जो मुलाकात हुआ था उस कुंभ के मेला में, कुंभ के मेले में, उसके बाद आज ही जाके मुलाकात, आज ही मुलाकात हुई है। क्यों ना कुछ भंग छने, रंग चले, उसके बाद घाट पर चले। अवश्य। ये भांग कहाँ घोटने के लिए मसाला वगैरह लाए हैं? पूछ लेते हैं क्या क्या लोग लाए हैं। हम लाए हैं पोस्ता दाना, हम लाए हैं सौंफ, काली मिर्च, ये सब, और भांग पत्ती, ये हम लेकर के आए हैं। आप क्या लाए हैं? हाँ, पहले भैया से पूछ लेते हैं, आप क्या लाए हैं? आप तो भांग में मिलाने के लिए दूध लाए हैं, दूध। मैंने चीनी लाया हूँ। पति और आप क्या लाए हैं? आप तो जानते ही हैं। हाँ, वो तो जानते हैं। भांग जो है वो जब तक काला मिर्च न पड़े ठीक ठीक। भांग का मजा नहीं है, इसलिए वो जेब में ही पड़ा रहता है। और हम जानते हैं क्या क्या लाए हैं। क्या लाए हैं? हम लाए हैं हल्दी, धनिया, गरम मसाला, जीरा, मरीच, लहसुन, प्याज। सुनिए, ये हुआ सब्जी का मसाला। अच्छा, भांग का मसाला बताइए। भांग में ना पड़ेला? भांग में लहसुन प्याज सब नहीं पड़ता है। ओ, तो देखिए, एक हाथ में लोटा और दूसरे हाथ में है सोटा। तो अब भांग घोटा, चलिए घोटिए। मन मन मिटे तन तेज बढ़े, जब चढ़े भांग भर लोटा। मन मन मिटे तन तेज बढ़े, जब चढ़े भांग भर लोटा। मन साफ सब सफाया देवी घोटा, घोटा, घोटा रे। तभी
भगवान शंकर को भोग लगाइए, उसके बाद हम लोग बांट करके पी लेंगे, सब अपने अपने घाट पर चलेंगे। सुनिए, भगवान को भोग लगाइए। भैया भगवान को तो भोग लगबे करेगा, तो पहले भांग का कुछ महात्म हो जाए, उसके बाद हम भोग लगा देते हैं। जरूर भंग का महात्म जरूर होना चाहिए, भंग का महात्म होना चाहिए, गंग का महात्म होना चाहिए। हम लोग गंगा पुत्र हैं, गंगा जी को लेकर के जीते रहे ना। हाँ हाँ, सही बात है। उनका भी महात्म होगा, तो पहले भंग का महात्म हो जाए, और जब गंगा के किनारे जाएंगे तब गंगा जी का महात्म। तो क्यों नहीं पंडा जी का महात्म हो जाए? भांग का महात्म हम ऐसे कहते हैं। कैसे कहते हैं? भंग ही की दाल। अच्छा, बारी बार। भंग ही की दाल, भंग ही का भात, भंग ही की रोटी बना के खिला दो। वाह भाई वाह, भंग ही के दाल, हाँ, भंग ही के भात, भंग ही का भात, भंग ही की रोटी बना के खिला दो। वाह भाई, भंग ही उमड़, भंग ही चूमन, भंग ही की मेरे खातिर दातुन मंगा दो। अच्छा, भंग ही ओढ़न, अच्छा, भंग ही बिछावन, भंग ही की मेरे खातिर तकिया लगा दो। वाह भाई वाह। कहें बाबा बिहारी दास, मोको भंग में ये संग कि यदि मैं मर जाऊं तो सब मिलकर भंग ही मां जला दो। वाह भाई, अब भांग के महत्व कुछ ऐसा भी है। कैसा भैया? देखो, लड़का जे पिए अकबक करे, है लड़का लोग भांग पीली ना बकबक करी तो कहीं अकबकाए लागी। ई लड़का लोग अगर भांग पीली, लड़का जे पिए अकबक करे, लड़का जे पिए भांग तो अकबक करे, आ बूढ़वा जे पिए तो झक मारन को, मक्खी मारे लागत। हाँ, अगर बुढ़े लोग भांग पी ले तो साइड में बैठ कर कहीं झक मारते रहे। लड़का जे पिए अकबक करे, आ बुढ़वा जे पिए तो झक मारन को। अगर हम नौजवान भांग पिए तो गद्दी के दंत उखाड़ कर। भांग का महत्व ऐसा भी है। और अब भोग लगाते हैं। ये भोग, जय हो सूरज मैया। ए, रुको, सूरज मैया नहीं, सूरज भगवान का कहत रहो। अच्छा, जय हो सूरज भगवान। हाँ, अरे भगवान शंकर को भोग लगाइए। जय हो चंद्रमा कक्का। सुना सुना, सबसे पहले चंद्रमा काका न हो, चंद्रमा मामा को हमर दे। चंद्रमा मामा का कहत रह, तू तोहर दिमाग सठिया गइल बा। चंदा मामा तनिए से पियो, हमनियो को बानी। हाँ हाँ, भोला बाबा के चढ़ाब भांग। अरे कनिया कनवा धर के ऊपर दिखा भोग लगैला, तो हमके मिल के ना भांग बनैलिया, कुली जने मिल के भांग बनैलिया, भांग तैयार कैली, आ तू अकेले जुठार देहल। अच्छा, रउआ सब ना पीनी हम, तब तो काम करी, भांग तो झूठ हो गइल बा। ई भांग हम पी लेतनी, आ रउआ सब लाइन में लाग के हमार मुंह चाटी। हमनी के कुकुर है का? भांग तो स्वाद, भांगो पी लिया, कुत्तो बना दिया। पंडित जी कहता अब तो भांग जूठा हो गए, तो हमनी के लाइन में लाग के एक और मुंह चाटे के कुकुर बनावता। चलिए चलिए घाट पर चलते हैं। अरे लुभा गयो, लुभा गयो, लुभा गयो, तो भगिया पीला के लुभा गयो रे, तो भगिया पीला के। पहला पहला ओनर पिए के कुंजी साथ, हो पहला 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 ओनर पिए। बिन शादी के दिन गौना के, बिन शादी के दिन
विश्वामित्र के चरणों में, बाबा विश्वामित्र जी के चरणों में दीपक कुमार ब्राह्मण का प्रणाम स्वीकार हो। बाबा कुशलम भवेतु, कुशल से है ना, मारा में के झपरा कर दिमागे ठीक हो जाए। कुशलम अस्तुते, कुशलम भवेतु का अर्थ कुशलम अस्तुते। के लिए कितना तेज हम तो कुशल से ही हैं, आप लोग इस तरह से आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आखिर बात क्या है? बाबा जात के धोबी हुए दक्षिणा लेवे काम पंडित जी है तोहर काम मार हो जाए। अरे आप लोग इतने बड़े ज्ञानी होकर लोगों को जब तक 10 लाख न लगी तो होश न आई। सुनिए बाबा, बाबा एक मिनट है बाबा, देखिए यहाँ पर में ये देखिए लाल लाल झंडा है शांतिपूर्वक, ये लाल लाल झंडा दीपक कुमार है यहाँ का मैन पंडा। आप लोग के कहने से हम नहीं ये मान लेंगे कि दरअसल पंडा कौन है। हम ये पंडा नहीं है, इस घाट का गुंडा है, गुंडा कहा जाता है। पंडा के जात और कुकुर के जात क्यों? देखिए बाबा, एगो रोटी फेंक दीजिए, 10 गो पंडा रहे, 5 गो रहे, अपने में लगी, और एगो रोटी फेंक दीजिए, 4 गो कुकुर लग जाएगा। उसी तरह हम लोग का हाल है। ये प्रणाम कर रहे हैं, दक्षिणा दीजिए। सुनिए, हमारा 3 प्रश्न है, पहले शांति का दान दीजिए। आप लोग पहले बात समझिए, हम पंडा उन्हीं को साबित करेंगे जो हमारा 3 प्रश्न का जवाब देगा। 3 प्रश्न यह है कि रघुवंश की वंशावली, ब्राह्मणों की उत्पत्ति और ब्राह्मणों का कर्म आप लोगों में से जो बताएगा हम उन्हीं को पंडा मानेंगे और दक्षिणा देंगे। देखिए बाबा जी, ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से है, क्षत्रिय की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की भुजा से है, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के नाभि कुंड से है, और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के चरण धूलि से है। ये 4 वर्णों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों की उत्पत्ति इस प्रकार से है। और आप क्या कहते हैं, आपकी उत्पत्ति कैसे है? बाबा, ये लोग हमारा पड़ोसिया है। अच्छा, एक दिन हमारा घर में आग लग गई, गवाही में हमारे गुड्डू बाबा रहले खड़ा, आग लग गई। ये लोग के हम पौधा ले गई, भाइयों लोग गई, लोग माइयों बही लोग गई, केहू माटी फेंकता, केहू गोबर फेंकता, केहू पानी फेंकता कि आग कूद जाओ केहू ना। हाई लोग बाप का पुत्र देख, ये 3 गो ने 2 गो ने, ये 5 बापुत मिल के हमारा घर में घुस के आ जितना हमार पोथी पतरा रहे सब चोरा के वही में से याद करके कहता लोग। सुनिए, आप बाद में बोलिएगा, पहले इनको बोलने दीजिए, क्योंकि ये पोथी पत्रा पहले से पढ़ा हुआ है। हाँ तो बताइए, ये याद किया हुआ है। हाँ, ब्रह्मवंश की वंशावली बताइए, ब्राह्मणों की वंशावली आप बताइए कैसे उत्पत्ति हुई। गुरुजी, सबसे पहले हम ब्राह्मणों का उत्पत्ति बताते हैं। अच्छा, आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए, बैठिए। हम कैसे बैठेंगे, हम बोलेंगे। बोलिए। देखिए गुरुजी, बड़ा ठंडा के दिन गिरत रहे। अच्छा, अब ब्रह्मा बाबा के शरीर में ठंडा लागे,
आ कहीं दाची आ चली तो जेना घाम निकलल आज काय करा के सूरज भगवान कृपा कइले हां एही में घाम होगा आ तनी ब्रह्मा जी के देह में गर्मी आई तो ब्रह्मा जी सीधे अपना वो घर से चल के ब्यूटी पार्लर में आ गए। ब्यूटी पार्लर में ब्रह्मा बाबा आज जैसे ब्यूटी ब्रह्मा जी के ब्यूटी पार्लर चलता है। ब्यूटी पार्लर है नहीं? हाँ, ब्यूटी पार्लर चलता। देखिए इतने जो लोग आए हैं या हम लोग आए हैं कहाँ से आए हैं? ब्रह्मा जी के फैक्ट्री से। फैक्ट्री अलग होता, ब्यूटी पार्लर अलग न होता। नहीं, माटी एक है और चेहरा सबका अनेक है। उससे बड़ा ब्यूटी पार्लर कौन होगा? उसके बाद जैसे शीशा में मुंह देखे तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं कान के पास एक बाल पका हुआ है। समझे गुरु जी? जैसे ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि बाल कैसे पक गया, ब्रह्मा जी उस बाल को उखाड़े। जैसे बाल को उखाड़े कि उपदिया पंडित जी लोग उपधिया ब्राह्मण उत्पन्न हो गए। कहत रह बाल के ब्रह्मा जी उपार ले आ उपध्या ब्राह्मण आवे लागल, यानी कि सृष्टि शुरू हो गई। कौन तोर पोती पतरा हो? ई जहां घिचा सास कहा अल्ले बेदुआ जाके मिल गइल बा एमे। तो ब्रह्मा जी बाल ऊपर ले उपध्या पंडित जी खड़ा। अब तो ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए कि ई का हो। वो बाल में दू टुकड़ा करे कि डूबे जी लोग, फिर बाल में तीन टुकड़ा करे कि तिवारी जी लोग, फिर ब्रह्मा जी चार टुकड़ा करे कि चौबे जी लोग। अब तो ब्रह्मा जी के गुस्सा आ गया कि दृष्टिकोण शुरू हो गए। फिर ब्रह्मा जी बाल के लेके पांच टुकड़ा करेंगे कि पारे जी लोग, फिर बाल के छह टुकड़ा करेंगे कि हमारे क्षत्रिय भाई लोग एक हाथ में धनुष एक हाथ में बाण। फिर बाल के सात टुकड़ा करेंगे कि साहु जी लोग अपन अपन किलो पर खड़ा लेके ओकरा बाद बाल के आठ टुकड़ा करेंगे कि यादव भाई लोग अपन अपन लाठी लेके खड़ा। फिर बाल के नौ टुकड़ा करेंगे कि नाऊ भाई लोग अपन अपन अस्तूरा कैंची लेके खड़ा। तब तक को बाल के 10 टुकड़ा करेंगे कि रविदास भाई लोग जैसे गिरो कि गिरी जी लोग। अब तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गए, कांपने लगले, सब बाल में उठा के लगले जैसे मीसे लगले कि मिसिर जी लोग। ब्रह्मा जी कहले का करी कि रोक दी, सब के लगले झाड़ कि है झा जी लोग, है झा जी लोग। अब ब्रह्मा जी कहले कि का करी कि रुको सृष्टि बाल के लेके बोझा बढ़ने लगे कि ओझा जी लोग। अब कहले कोनो उपाय लगावे के चाहिए। वो बाल के लेके लगले भुइया में गाड़े कि ताले भुइहार भाई लोग। अब ब्रह्मा जी कहले सृष्टि ना रुकी, कोनो उपाय करे के हो। बाल लेके पटक दिए। कौन आ गया? जैसे पटने की पाठक जी लोग। अब ब्रह्मा जी कहे क्या करे कि रुक जाए। उस सब बाल को लेकर जैसे कोड़ के डाले कि कोई नहीं भाई लोग अपना अपना हसुआ खुरपी लेके। बहुत लंबा ये सृष्टि है। ऐ सुनिए, लंबी सृष्टि तो है, रचना लाइए
ऐसा है ये दक्षिणा लेने के लिए कितना तेज पड़ता है। इन दोनों और भाई- देह शुद्धि का मंत्र भी नहीं आता है इसको। पंडित जी आता है, मंत्र आता है। इन दोनों भाई का ये तो देह शुद्ध का मंत्र कहिए तो हाँ, सब सुधे, सब वहाँ के सब सुधे। देखिए गाली भी दे दिया। ऐ सुनो सुनो, इन दोनों भाई का वंशावली है। हाँ, हाँ, आता है। वंशावली क्या है? देखिए, दशरथ महाराज बहुत गरीब थे, बहुत। अपने सुमंत जी से 10,000 रुपया कर्जा लिया। राजा अपने मंत्री से पैसा लिए, वाह। गरीब थे, गरीब थे। देखिए, समय समय की बात होता है। कभी समय आता है कि गाड़ी पर नाई चढ़ के जाता है, और कभी ऐसा भी समय आता है कि नाई पर गाड़ी चढ़ के जाता है। तो सुमन जी 10,000 कर्जा लेकर गए। दशरथ जी सुमंत जी से कर्जा अपना मंत्री जी से समय रहे, समय रहे। हाँ हाँ, गरीब रहे, बहुत गरीब रहे। ध्यान से कर बात सुनी, कहाँ ध्यान बारा ओकरा बाद शर्मा जी के 10,000 दे के कहले खूब सुंदर एगो रथ बनाबो। खूब सुंदर रथ बनेले, आ लगले तेलवा चक्की से बेलथरा बजा दौड़ाबे। कुछ आमदनी बढ़ल, फिर पैसा लेके गए, फिर शर्मा जी के देख के सुंदर रथ बनेले, फिर तेलवा चक्की से लगले नगरा के दौड़ाबे। वहू से कुछ आमदनी बढ़ल, एक रात से दू रात, दू रात से तीन रात, तीन रात से चार रात, चार रात से पांच रात, पांच रात से छह रात, छह रात से सात रात, सात रात से आठ रात, आठ रात से नौ रात, नौ रात से 10 रात। उनका 10 दिशा में रथ चलने लगा। उनका नाम पड़ गया चक्रवर्ती महाराज दशरथ महाराज के पुत्र राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। अब दक्षिणा लाइए। कर्म कर्म अच्छा, ब्राह्मण का कर्म। ये भैया बताएंगे, पहले हम गंगा महत्व बताते हैं। देखिए, गंगा जी का जन्म और गंगा जी का मरण हम दोनों बताएंगे। गंगा जी का जन्म मरण है जन्म। देखिए, जब सावन भादो आता है, जब सावन भादो आता है, अब मेघ महाराज करा के जब कृपा करते हैं, खेत में देखिए, खलिहान में देखिए, बरसात में सुनते हैं कि यहाँ भी पानी जमा रहता है। जहाँ देखिए वहाँ गंगा जी शुरू हो जाती है। और जैसे चैत वैशाख आता है और सूरज भगवान करा के कृपा करते हैं, गंगा मैया आ जाती है। बाबा ये वेद से नहीं लवेद से कहते हैं। बात यह है कि एक बाल का इतना पढ़ाई किया है, हाँ। इससे पता हो गया कि जात का नाई ठाकुर है। देखिए, ये हजाम ही बाल का बड़ाई करता है। ये रघुवंश की वंशावली हम आपको सुनाते हैं। राम जी के पूर्वज हमारे पूर्वज के यजमान रह चुके हैं, और प्रमाण के लिए हम वंशावली इनका कहते हैं। श्री विष्णु की नाभि से कमल का उत्पन्न हुआ, और कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से श्री मरीचि की उत्पत्ति, मरीचि से श्री कश्यप की उत्पत्ति हुई। कश्यप जी से श्री विवस्वान सूर्य देव की उत्पत्ति हुई, और सूर्य देव से श्री मनु की उत्पत्ति हुई। मनु से श्री इक्ष्वाकु, और मनु जी के कई पुत्र हुए, जिसमें इक्ष्वाकु पुत्र से इनका वंश चला। इक्ष्वाकु से विकुक्षी, कुक्षी से अनरण्य, अनरण्य से पृथु, पृथु से त्रिशंकु, त्रिशंकु से धुंधुमार, धुंधुमार से युवनाश, युवनाश से श्री मानधाता, मानधाता से श्री सुसंधि, सुसंधि से श्री ध्रुव संधि, ध्रुव संधि से श्री भरत। भरत नाम के 2-3 राजे हो चुके हैं। एक भरत चंद्रवंशी हुए, एक भरत सूर्यवंशी हुए। जो इनका भाई एक भरत है, और एक भरत के नाम से ये भारत देश का नाम पड़ा। भरत, भरत से असीत, असीत से सरग,
सगर राजा इनके वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। सगर से श्री असमंजस, असमंजस से श्री अंशुमान, अंशुमान से दिलीप और दिलीप से भागीरथ हुए। इनके वंश में भागीरथ बड़े प्रतापी हुए जिन्होंने ये गंगा जी को पृथ्वी पर लाया। अभी बैठे रहिए, राम सीता का मिलन होगा। भागीरथ से कुकुत्स, कुकुत्स से रघु, रघु भी इनके वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए जिनका नाम चल रहा है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और रघु से श्री प्रवृत्ति, प्रवृत्ति से श्री शंखन, शंखन से सुदर्शन, सुदर्शन से अग्निवरण, अग्निवरण से शीघ्रज, शीघ्रज से श्री मरु, मरु से श्री प्रसूसुरुक, प्रसूसुरुक से श्री अम्बरीश, अम्बरीश से श्री नहुक और नहुक से ययाति राजा हुए। ययाति राजा एक सूर्यवंशी हैं, एक चंद्रवंशी हैं। और ययाति राजा से नाभाग हुए, नाभाग से अज हुए, अज से महाराज दशरथ हुए। और तब दशरथ के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हुए। यानी कि 67 पीढ़ी में राम जी का जन्म हुआ है। हमारे पूर्वज, इनके पूर्वज के पंडा रह चुके हैं। आप हमारे द्वारा संकल्प कराइए और दान दक्षिणा हमें दीजिए। बहुत सुंदर है। इस घाट का पंडा आप है। 5 मिनट का समय लेंगे। ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, गंगा घाट पर में भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं पंडा जी लोग को अपने हाथ से दान दक्षिणा दिए हैं। तो आप लोग जो भी भक्त चाहेंगे, मात्र 5 आदमी मात्र 11-11 रुपया लेकर अपने हाथ से भगवान के हाथ में अवश्य दे। ये मात्र 5 मिनट का समय, मात्र 5 आदमी आ जाइए। ये नहीं जो मांगने का पैसा लो भाई, ये वाला बात नहीं। ये दृश्य रामायण में चौपाई है, तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, अब विविध दान मही देवन पाए। या अगर बाबू वीरेंद्र राय जी, वीरेंद्र राय जी ये पूरे 51 रुपया दिए हैं पंडा जी लोग को दान दक्षिणा देने के लिए भगवान के हाथ में। बाबू वीरेंद्र राय जी 51 रुपया दिए हैं। मात्र देखिए, हम आगे सीन को फिर बढ़ाएंगे, विलंब हो जाएगी। मात्र 5-10 आदमी आ जाइए जिससे हम या गए बाबू राम बच्चन यादव जी, राम बच्चन यादव जी ये 21 रुपया दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मात्र 5 मिनट का समय है, दृश्य बीत जाएगा। गुप्त दान में माता जी के तरफ से 11 रुपये का दान, एक माता जी के तरफ से 10 रुपये का दान। आइए, इतने भक्त हैं। 11 लीजिए, जल्दी संकल्प कीजिए। अघने मासे शुक्ले पक्षे दुर्याजहो गंगा स्नानं सकल मनोरथाय सिद्धार्थाय हेतु ब्रह्मण पंडना दान दक्षिणा महं करिष्ये। बाबा हमको नहीं मिलेगा। मेहरारू जैसे अंचल फैला के पहले से रहता दक्षिणा लेवे खातिर। ए भाई लोग, गुड्डू बाबा कौन थाना पड़ेला गांव के? चलो कुछ कर लेब, कोनो उपाय करब तो हई तोरा ना मिली। ये ना ये बाबू चिंता मत करो, सामने में भगवान बारे, हाँ आगे में गंगा मैया। अच्छा, यही जब बोलो अरे बाप, अब बोल हम हाँ तो हम लोग के घर में 12 बजे रात में आगुन खेला खेलो। अच्छा, भैया लोग पैसा है, पैसा ले लो, पहले दक्षिणा लावे है। भगवान को ये दक्षिणा भैया लोग, ये सोही में मर जाई का? रउआ सब थाना पे चल जाई आ कंप्लेन लिखा दे कि 5 गो बापू के मिल के एगो पंडा के खून कर देले बालो। अरे बाप रे बाप, सोही में मर जाबे का रे?
मर जाए का हाय धर 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 धर। अरे मत हाय धर धर रे मर गई। सुना अजब तेरी कुदरत अजब तेरी खेल अच्छा सुंदर के माथे चमेली के तेल मिल गए तो नरमे में बांधे लगल ई माथा में बांधल जाला कि डारे में बांधल जाला कौन सही मर जाबे कारी पैसे बोल ले लेबे मर मत मत बाप रे बाप छल बल तो दुनिया चल इतना बाप बाप हम छिलेनी आ लेके ही तू भाग जब लौटेंगे तो और दक्षिणा देंगे। प्यारे राम आप दोनों भाई ऐसा करें जब तक मैं स्नान आदि से निवृत्त होता हूँ तब तक आप ऐसा करें यहाँ से कुछ दूरी पर जनक राज्य के बागीचा है उस बागीचे से हमारी पूजा के लिए आप दोनों भाई सुंदर सुंदर पुष्प उतार करके आप ले आवे तब तक मैं स्नान करता हूँ। जैसे आपकी आज्ञा गुरुदेव। लखन लखोया बाग बड़ा सब जग में बड़ा लखन लखोया बाग बड़ा सब जग में बास करती हूँ मैं सदा मानो सुबह बसंत बास करती हूँ मैं सदा मानो सुबह बसंत। नाथ जनक जी के बाग के शोभा बरन जाए नाथ जनक जी के बाग के शोभा बरन जाए फूल की आरी लगी रही झूम झूम झुक जाए फूल की आरी लगी रही झूम झूम झुक जाए चलते तीनों भगवान है शीतल नंद सुगान चलते तीनों भगवान है शीतल नंद सुगान दाना पके अनार के सो सब भांति पसार दाना पके अनार के सो सब भांति पसार वो मालिन इस बाग के अधिकारी दुतिबान वो मालिन इस बाग के अधिकारी दुतिबान वो सुतारन चाहत हूँ मैं बुन जाऊँ तुरान वो सुतारन चाहत हूँ मैं बुन जाऊँ तुरान। है कोई रख थके बाग की मालिन गणित है कोई रख थके बाग की मालिन गणित उसको उतारन चाहत हूँ बिन आज्ञा लिए सुख जात उसको उतारन चाहत हूँ बिन आज्ञा लिए सुख जात। आपका नाम है क्या है आपका नाम आपका नाम है क्या है आपका नाम कहीं काम नहीं किया है कहिए राजकुमार कहीं कारण नहीं किया है कहिए राजकुमार। अवध हमारो ग्राम है राम लखन है नाम अवध हमारो ग्राम है राम लखन है नाम गुरु पठायो सुमन हिता सुन मालिन सुखधाम गुरु पठायो सुमन हिता सुन मालिन सुखधाम। हरि वीर तुम कौन हो जो मेरे धिया हरि वीर तुम कौन हो जो मेरे धिया
राजकुमार, आप दोनों आदमी थोड़ा देर विश्राम करें, मैं अपने कंठ को बुला कर ले आ रही हूँ। ठीक है, जाइए आप। मैं भी मीठा जमुना से पानी लाता हूँ और सारे पौधा में ले चलकर थोड़ा थोड़ा डाल देता हूँ, क्योंकि किशोरी जी भी आने वाली है। चलो आगे चल कर पौधा में। ये जो बगीचे को सजाया है और इस पौधे के नीचे तू कब कब पानी देता है? कब कब देता है? हम तो सावन भादो में देते हैं। सावन भादो में? हाँ, अरे सावन भादो में तो ऊपर वाला खुद देते हैं। अरे बा, जब ऊपर वाला देना शुरू करता है तो नीचे से हम भी दिल खोल कर देना शुरू कर देते हैं, और जब ऊपर वाला बंद कर देता है तो नीचे से हम भी बंद कर देते हैं। अच्छा ये बताओ, हाँ, अभी तक मालिन आई है कि नहीं? कहीं नैन में तक आ रही है मालिक। और कोई समाचार है? हाँ, वो क्या? बाग द्वार पर खड़े हुए सुंदर राजकुमार, बाग द्वार पर खड़े हुए सुंदर राजकुमार, चलो नाथ दास तो के करत पुकार, चलो नाथ दास तो के करत पुकार। वो कहाँ के वासी हैं? श्री अयोध्या रहत है दशरथ राज दुलार, श्री अयोध्या रहत है दशरथ राज दुलार, राम लखन दो बंधु है तो के करत पुकार, राम लखन दो बंधु है तो के करत पुकार। चलो चल कर दिखाओ। रूप कैसा है? रूप उनका कैसा है? रूप किरीट मकुट कचुकाचनी कुंडलाति झलकार, किरीट मकुट कचुकाचनी कुंडलाति झलकार, अंग अंग पे बारिये दो दिन काम में जान, अंग अंग पे बारिये। चलो चल करके दिखाओ। निरखिले हूँ छबनी को है माली मेरो, निरखिले हूँ छबनी को, निरखिले हूँ छबनी को है माली मेरो, निरखिले हूँ छबनी को, निरखिले हूँ छबनी को है माली मेरो, निरखिले हूँ छबनी को। राजकुमार जी, आप कहाँ के निवासी हैं? आपका नाम क्या है और यहाँ आने का आपका काम क्या है? हमारा घर अयोध्यापुरी है। पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ है। हम दोनों भाई उन्हीं का पुत्र। मेरा नाम राम और इनका नाम लक्ष्मण है। हम मुनि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं और गुरुदेव की आज्ञा से इस पुष्पाटिका से पुष्प उतारना चाहते हैं। भ्राता जी, भाई साहब, ऐसा लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जो नगर में शोर हुआ था कि दो राजकुमार आए हैं सुंदर सुंदर, शायद वही ये दोनों राजकुमार हैं। इनका रूप रंग छवि वैसी ही दिखाई पड़ती है। अच्छा, तो ये एक बात बताइए कि आप यहाँ पुष्प लेने के लिए आए हैं
अपने स्वेच्छा से या और किसी के आदेश से? हम अपने गुरु के आदेश से आए हैं। अच्छा, गुरु के आदेश से आए। आपका कहना सत्य है। जिस तरह से आप अपने गुरु की आज्ञा से यहाँ तक आए हैं, उसी तरह से हम अपने मालिक के आज्ञा, यानी कि हमारे मालिक हैं विजय राजा जनक जी, उन्हीं के द्वारा हम लोग यहाँ पर में ड्यूटी करते हैं। तो हम लोग मालीगण हैं, हमारा तोड़ा हुआ फूल हर एक देवी देवता पर चढ़ता है। आप आज्ञा दीजिए, हम लोग फूल लाएंगे, आपके हाथ में देंगे, आप गुरु जी के पास चले जाएंगे। नहीं नहीं, पुष्प जो है हम अपने हाथ से उतारेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव का ऐसा आदेश है। देखिए राजकुमार जी, आप हठ मत कीजिए, क्योंकि इस बागीचे में अनेकों फूल लगे हुए हैं। बहुत सारे फूल ऐसे हैं जिनमें कांटे हैं। आप अनाड़ी हैं, हाथ में कांटे चुभ जाएंगे, पैर में कांटे चुभ जाएंगे। हम लोगों की शिकायत आप करेंगे अपने राज्य में जाकर, तो ये हमारे लिए सोचनीय बात है। फिर आप का नेत्र भी कमल के समान लाल है। बहुत सारे फूल पर भंवरे मंडरा रहे हैं। आपके नेत्र को फूल समझकर भंवरे उठ मार दिया तो भी हम लोगों की शिकायत हो जाएगी। इसलिए आप हम लोगों को आदेश कीजिए। वैसे तो हम पुष्प किसी को दे नहीं सकते, क्योंकि हम मालीगण जो हैं इसके सेवक वही फूल सकते हैं और वही फुलवाड़ी की सेवा करते हैं। लेकिन आप अतिथि बन करके आए हैं तो हम आपका सत्कार करते हैं। इसलिए आप हमको आदेश दीजिए, जो फूल आपको चाहिए, बेली, चमेली, गुलाब, चंपा, कमल इत्यादि, रात रानी, कोई भी फूल जो आपको पसंद हो वो हम आपको करके ला देंगे। आपका कहना सत्य है, परंतु पुष्प हम अपने हाथ से ही उतारेंगे। ये क्या आप गीत लगाए हुए हैं? हम अपने हाथ बहुत हठी हैं। सुनिए, अगर आप जाना ही चाहते हैं तो हमारे किशोरी जी की आपको जय जयकार मचाना होगा, तब होगा। ऐसा है कि ये मिथिलांचल है, हमारे मिथिलेश की पुत्री जो है जानकी, हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो उन्हीं के नाम से उन्हीं की जयकारी लगाया करते हैं। देवी या देवता सारे रूप उन्हीं को मानते हैं। इसलिए आपको भी अपने मुख से उनका जय कहना पड़ेगा, आपको हीन बनना पड़ेगा, तब आप बागीचे में प्रवेश कर सकते हैं। क्या मुझे जानकी का जय जयकार बताना होगा? अवश्य। दोनों भाई एक साथ में बोलिए। मैं स्त्री को जय नहीं बोलता हूँ। हाँ? मैं नहीं बोलता हूँ। कैसे नहीं बोलता हूँ? वैसे ही नहीं बोलता हूँ। यहाँ पर में आपको बोलना होगा, तब अंदर जाना है, नहीं तो नहीं जाना है। जब तक आप जय नहीं बोलेंगे तो पुष्प नहीं उतार सकते हैं। बोले जनक नंदिनी जानकी की। उनसे भी कहिए, बोलेंगे। मुंह से बोलिए। बोलिए जनक नंदिनी जानकी की। जय। बोल दे राम और लक्ष्मण की जय। देखिए राजकुमार जी, अभी अभी मालिन सूचना दिया था कि आज बगीचे के अंदर जानकी जी गिरिजा जी को पूजने के लिए आ रही हैं सहेलियों के साथ। तो ये बगीचा जो है पुरुषों का जाना माना है, सिर्फ हम सेवक इसके हैं, इसीलिए पुरुष वर्ग भी रहते हैं। बाकी कोई पुरुष वर्ग इसमें नहीं प्रवेश कर सकता। आप यदि आज जा रहे हैं पुष्प उतारने के लिए, तो जब गीत नाद की आवाज सुनाई पड़े, सहेलियों की पायल की झनकार सुनाई पड़े, तो आप समझ जाएंगे कि जानकी जी सहेलियों के साथ आ रही हैं। इसलिए उस समय आप किसी पेड़ के झाड़ में छुप जाएंगे। यदि उनमें से कोई ने आपको देख लिया, महाराज से शिकायत कर देंगे, तो हम लोगों की नौकरी चली जाएगी। इसलिए हम आपकी मर्यादा रखते हैं, तो आप हमारी मर्यादा को रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही करेंगे।
गिरजा पूजन जाति किशोरी संग में सखिया लेके गिरजा पूजन जाति किशोरी संग में सखिया लेके चंदन ढेलक पाती चंदन ढेलक पाती डाला साधुना डाला साधुना गिरजा पूजन जाति किशोरी संग में सखिया लेके ना गिरजा पूजन जाति किशोरी संग में किशोरी भी जो आई है गिरजा पूजन के लिए, लेकिन बगीचे से पुष्प नहीं आया है। अच्छा तुम लाई हो? मैं नहीं लाई हूँ। ओ जी, मैं भी नहीं लाई, तो पूजन किस प्रकार होगा? क्यों वट पट बोली बहन, क्यों वट पट पट बारती हो सकी, क्यों वट पट बोली बहन, क्यों क्यों से खट पट भई प्रेम से टपकत में, क्यों क्यों से खट पट भई प्रेम से टपकत में। मैं तुम बगीचा भेजी थी फूल तोड़ने के लिए, मगर तू इतना व्याकुल होके बीबल होके क्यों आई है? अरे सुनो, अगर तुम भी देखो अच्छा तो तुम भी विवल हो जाओगी। कैसे? इतने सुंदर दो राजकुमार बगीचे में आए हैं। क्या कही? मैं तो आज तक नहीं तो अपने आंखों से देखी थी और नहीं सुनी भी। अच्छा बड़े ही सुंदर हैं, उन्हें देखकर मैं फूल क्या तोड़ूं, मैं तो अपने आप को भी भूल गई। ओहो, हाँ, प्यार में पागल हो गई। अरे प्यार की बातें छोड़ो, उन्हें देखकर मैं अपने आप को भी भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए मैं वहाँ से गिरते पड़ते यहाँ तक आई। सुनो, हाँ? हमको भी दिखाओ और साथ में किशोरी जी की भी ले लो। तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। क्यों? तुम देखोगी ना तो प्यार में पागल हो जाओगी। 1 लाख रुपया मिलेगा। चलो चलो चलो, मैं भी चलती हूँ। होशिया जी के पाँव के खजनिया बा, हे बगरुन झुन झुन झुनगा, पजनिया पर पगरुन झुन झुन झुनिया, कहाँ पगरुन झुन झुन झुनिया, पगरुन झुन झुन झुनिया, पगरुन झुन झुन झुनिया, पगरुन झुन झुन झुनिया, सिया जी के पाँव पजनिया पर पगरुन झुन झुन झुनिया। कर किन नो पुर घोषण कातल खन सन राम जय, मान हो जग रुद्री अनुसारी जय कृष्ण काली, आओ सजनिया बा, हे भगत। भाई लक्ष्मण, कुछ देख रहे हो? हे भाई, बड़ा अचंभा है। सारा गुलशन गुलजार उठा, हो गई बहार करो ताजा, भवरों का दल झनकार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर मुझको ऐसा दिखलाता है मानो कामदेव धुंधवी बजाकर दुनिया पे चढ़ते आता है। हे भाई, आज अपना हालत बहुत देरों में संभाल रहा, लगता है मेरे सीने से दिल को कोई निकाल रहा। जिन आंखों ने पर नारी को माँ बहन बराबर समझी है, उस दिल की ऐसी हालत है
जो आज मुझे है जत्सी है भाई लक्ष्मण, मानो कामदेव धुंधुई बाजा बजाकर इस संसार को जीतने चला है। महाराज जनक की पुत्री जानकी यही है और इसी के लिए धनुष देव का रचना किया गया है सखी, मेरी चित की चुराने वाले दोनों राजकुमार किधर गए? आज किशोरी जी, गिरजा जी का ध्यान आप पीछे कीजिएगा। पहले अपने नेत्रों से ये दोनों राजकुमार को दर्शन कर लें। अरे देखिए ना कितने सुंदर हैं, एक बार तो देख लीजिए। हमारे मोना जुलुम तो देना, हमारे मोना जुलुम तो देना। जादू भर नैन तोरे, जादू भर नैन तोरे, जादू भर लेकर हम दोनों भाई को शीघ्र चलना चाहिए। अरे चलो 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 देखती होगी और नाराज भी होती। जय 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 राज की सोनी, जय महेश मुझे आशीष हमार धनुष तोर रघुवंश मणि, वही है पति कुमार। सिया जी के पूजा से प्रसन्न रहले गौरी जी, प्रसन्न रहले गौरी जी। आशीष दी है ना, आशीष दी है ना, सुफल मन कामना, आशीष दी है ना, सुफल मन कामना। आज की लीला इसी जगह विराम, कल धनुष यज्ञ धनुष भंग, नाथ शंभु धन भंजन।